यानी बिग डेटा एनालिटिक्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम जो है सेवरल अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, और नाउ इट रेडिली अवेलेबल और टू बी कंज्यूम्ड बाय द एनालिस्ट। और वो जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनको जो है कोई भी डेटा प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो भी यूजफुल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस के लिए जो उनको रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जा सकें। तो the process of converting large amounts of structured raw data retrieved from different sources in a data product useful for organizations forms the core of big data analytics। यानी कि हम जब कन्वर्ट कर देते हैं बहुत हमारे पास जो वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है या अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा होता है, या आगे चलकर हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पर आप अनस्ट्रक्चर्ड को ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किसी ऑर्गेनाइज वे में नहीं दी हुई, यानी कि हमारे पास जो है रेंडमली कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना, जिसका हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है या ये किस एट्रीब्यूट किस फीचर को जो है बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है, तो किस तरीके से वो यूजफुल होगी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोर ऑफ द बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। व्हाट मेड बिग डेटा नीडेड, बिग डेटा की ज़रूरत क्यों है या क्यों पड़ रही है, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है जो बिग डेटा को डिफाइन कर रही है, ठीक है ना। हमारे पास इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, हमारे पास जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है हमारे पास नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसी लिहाज से हमारे पास नई नई टेक्निक्स हैं, नए नए टूल्स हैं जिसको हम डेवलप करके हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के जो हैं वो सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और हम फिर उसको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इसके अलावा आपके पास वो चीज़ें जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन या वन पर्सन के लिए जो है वो फिजिबल होकर वो उसको परचेज कर सके या उसको एक्सेस कर सके, ठीक है ना। इसके अलावा है इंक्रीज्ड डेटा वॉल्यूम्स। ये तो सिंपल सी बात है, जाहिर है कि आपके पास जिस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन, अगर आप खाली अपना ही फेसबुक का अकाउंट अगर आप विजिट करें और लेट सपोज कि आपने 2007 या 2008 के अराउंड अगर आपने अपना अकाउंट जो है वो बिल्ड किया होगा या डेवलप किया होगा, अपनी प्रोफाइल बनाई होगी फेसबुक के ऊपर, और 2007 और 2008 तक अगर आप जाना चाहें अपनी प्रोफाइल पे, तो कितनी चीज़ें अब तक जो है वो इन बिटवीन 10 to 12 ईयर्स जो है वो हो चुकी होंगी आपके सिर्फ अपनी प्रोफाइल के अंदर। अगर आप देखें कितनी ना जाने आपने पिक्चर्स जो है वो अपलोड की होंगी, कितनी ना जाने आपने वीडियोस जो है वो अपलोड की होंगी, कितनी चीज़ें कितने इवेंट्स हैं जो आपने जो है कहना चाहिए कि आपने वो उसमें शेयर की होंगे। देयर विल बी ह्यूज थिंग्स। तो उस तक जाने तक 2007 2008 यानी कि जब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना मतलब टाइम दरकार होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डेटा ऑफ वॉल्यूम एंड इट्स कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है ना। इसके बाद है इंक्रीज कंप्यूटेशन नीडेड, डेफिनेटली कि जिस तरह से आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, आपका डेटा बढ़ रहा है, आपके मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो रैपिडली जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, तो उसके लिए कंप्यूटेशन पावर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस की पावर भी उसी तरीके से जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा है इंक्रीज्ड एनालिटिक्स नीडेड, ठीक है ना, यानी कि उसमें जो हमारा जो एनालिटिकल सिस्टम होगा, एनालिटिकल अप्रोच होगी, उसको भी हमारा जो है वो डेफिनेटली इट्स रियली नीडेड टू गेट इंक्रीज एंड मॉडिफाइड। इसके अलावा है लोअर्ड बैरियर टू एंट्री एंड सक्सेस, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो कहना चाहिए जो बैरियर्स हैं, ठीक है ना, उसको लोअर करना है, ठीक है ना। यानी किसी भी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना है या नई नई चीज़ों का, अक्सर आपने देखा होगा आपका मोबाइल की जो स्टोरेज है वो अक्सर जब फिलअप हो जाती है, यानी लेट्स सपोज व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज आल्सो एग्जांपल ऑफ गुड एग्जांपल ऑफ बिग डेटा। उसमें हर वक्त जो है आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, अभी आपके पास वीडियोस आपके जो यूजर्स हैं जो लिस्ट में, ठीक है, वो या मेंबर्स हैं जो आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं या जो भी आप लोगों के पास लोग एडेड हैं यूजर्स कॉन्टैक्ट्स में हैं, वो आपको डेटा भेज रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ द वीडियोज, इन द फॉर्म ऑफ द ऑडियोज। तो वो रैपिडली जाहिर है योर डिवाइस सर्टनली हैव सम सर्टन अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ठीक है ना, वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज होगी जिसमें जब वो फिलअप होने लगती है तो आपके पास मुख्तलिफ आपका मोबाइल जो है वो आपको मैसेज देना शुरू करता है, वो क्लीनिंग मांगता है कि जो आपका जो पुराना डेटा है उसको अगर आप चाह रहे हैं कि आगे की जो चीज़ें हैं वो आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस जो हैं वो कंटिन्यूली जो है वो रिसीव होते रहें, तो डेफिनेटली इट नीड टू गेट क्लीन्ड।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस चीज़ को कि किस तरीके से अब आप क्या मैकेनिज्म करेंगे, या तो आप पुराना जो डेटा है उसको आप डिलीट कर देंगे, ठीक है, या उसको कहीं और ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, या फिर आप जो है कोई एडिशनल स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ एसडी कार्ड जो है अपने मोबाइल में वो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे ताकि आपकी जो स्टोरेज का जो मैकेनिज्म है वो कंटिन्यू रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। तो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स विच यू कैन अडॉप्ट इट, दैट्स व्हाई द बिग डेटा इज नीडेड। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिकली द की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर द बिग डेटा, यानी कि ये आपके पास कहना चाहिए बेसिक पिलर्स हैं रिसोर्सेज के फॉर बिग डेटा। यू डेफिनेटली नीडेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी आपकी जो सीपीयू है, आपका जो प्रोसेसर है या आपका जो सिस्टम है, दैट शुड बी वेरी कैपेबल होना चाहिए, यानी इसकी स्टोर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ कहना चाहिए मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद फिर आपकी मेमोरी आ जाती है कि आपकी मेमोरी बहुत इन्हांस्ड होनी चाहिए ताकि आप अपना जो भी आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको आप मेंटेन कर सकें अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मेमोरी के बाद है फिर आपके पास स्टोरेज है, ठीक है, और उसके बाद आपका नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप लोगों से जो है कनेक्टेड हैं तो वो आप का जो मैकेनिज्म है, जो मोड है, वो बहुत आपका स्केलेबल होना चाहिए। आगे बात आ रही है स्केलेबिलिटी की, यानी स्केल अप एंड स्केल आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्केल आउट का मतलब है कि यूज मोर रिसोर्सेज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड इन पैरेलल, हायर डेटा एक्सेस लेटेंसी इज टिपिकली इनकर्ड, ठीक है ना। यानी यहाँ बात की जा रही है कि आपके पास स्केलेबिलिटी का मतलब है कि कितना आपका जो चीज़ें हैं, जो नेटवर्क है वो आपका स्केलेबल है, यानी आपने लेट सपोज आपके इस वक्त 5 यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो उसके बाद आप मजीद एक ही नोड के साथ जो है वो कितने और ज़्यादा यूजर्स जो है वो एडअप कर सकते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली जो है वो मूव कर सकें या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ठीक है, नहीं, यानी आप अपना वर्कलोड पैरेलल में किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि आपके जो हाई एक्सेस डेटा एक्सेस जो है डेटा का, उसकी लेटेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्केल आउट के अलावा है स्केल अप, दैट इज एफिशिएंटली यूज द रिसोर्सेज, के आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको आप क्लीनली, बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली जो है उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। आर्किटेक्चर अवेयर एल्गोरिथम डिजाइन, यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर इंडिपेंडेंट डेटा के लिए स्केल अप मे नॉट हैव ऑब्वियस एडवांटेज देन स्केल आउट, यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंट डेटा को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्केल आउट का जो कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आपका जो है वो एडवांटेजियस है देन स्केल अप, ठीक है। लिंक्ड डेटा के लिए जो है उसमें कहा जा रहा है कि स्केल अप की ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है यूटिलाइजिंग स्केल अप देन स्केल आउट, ठीक है। तो ये लिंक डेटा का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो है वो लिंक कर रहे हैं, ठीक है, या लिंक हुआ हुआ ऑटोमेटिक लिंकिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आगे चल के हम और अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में आपके बाद जो है वो बात की जा रही है कंट्रास्टिंग अप्रोचेस इन अडॉप्टिंग हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास एस्पेक्ट्स दिए हुए, सिनेरियोज दिए हुए और फिर बिग डेटा की एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है ना। आप सबसे पहली बात करी जा रही है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप जैसे फर्स्ट करें कि एप्लीकेशन दैट टेक एडवांटेज ऑफ मैसिव पैरेललिज्म डेवलप्ड बाय स्पेशलाइज्ड डेवलपर्स स्किल्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड ट्यूनिंग, ठीक है। अब आप लेट सपोज अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स अब आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डेवलप सम एप्लीकेशन, कोई सॉफ्ट एप्लीकेशन आप बनाएंगे। जो वो एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये देखना है कि उसकी कहना चाहिए उसका स्कोप क्या होगा, उसमें कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, उसमें कौन से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, उसको किस तरीके से आप कहेंगे कि और एप्लीकेशन डेवलप्ड एज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है ना। और उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा टूल, कौन सी टेक्निक है जो यूज की जाएगी। यानी आप जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली कोई सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो वो किस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस कर रहा है, किस एक्सटेंट तक जो है वो कर रहा है, यानी इसका स्कोप कितना है, कितनी चीज़ों को वो कवर करेगा और उसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है ना।
बिग डेटा के अंडर ये बात कही जाती है कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन मॉडल इनकम्पासिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है, ये आगे की जब हमारे लेक्चर्स आएंगे तो उसमें आगे चलकर हम और अच्छे तरीके से देखेंगे, बल्कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड प्रोग्राम शेड्यूलिंग इज पैकेज विद इन Hadoop एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर रिलायबल स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है ना, बिग डेटा के अंदर जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो उसमें आपके पास जो मॉडल है, एग्जीक्यूशन मॉडल, वो बेसिकली आपका इनकम्पास करेगा, आपका जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, और ये आपके पास Hadoop जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, दैट इज रिटन इन जावा and that supported by the Java platforms for reliable, scalable and distributed parallel computing। इसको आगे चलकर हम देखेंगे, इसकी इंस्टॉलेशंस भी देखेंगे थोड़ी सी कि किस तरीके से हम Hadoop को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म अगला हमारा एस्पेक्ट है, उसमें जब हम हमारे पास जो नॉर्मल सिनेरियो होता है उसमें हम क्या कर देखते हैं कि हाई कॉस्ट मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स यूटिलाइजिंग हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स एंड मास IO डिवाइसेस। हम ये देखते हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगी, हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ क्या होगी, हमारी प्रोसेसिंग कितनी होगी। ठीक है ना, ये हमारा टिपिकल सिनेरियो है। जबकि बिग डेटा के अंडर जो है वो इनोवेटिव मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग स्केलेबल, सबसे पहली चीज़ जो है वो स्केलेबल होना चाहिए, एज लार्ज एज इट कैन ग्रो एंड इलास्टिक वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स टेक एडवांटेज ऑफ क्लस्टर्स ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आइदर साइकिल हार्वेस्टिंग फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज और थ्रू क्लाउड बेस्ड यूटिलिटी कंप्यूटिंग सर्विसेज कपल्ड विद ओपन सोर्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि आपके पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन में आप क्लाउड पे भी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग इज आल्सो कहना चाहिए कि सब डोमेन और सब फील्ड ऑफ बिग, इट कैन बी रिगार्ड एज अ बिग डाटा एनालिटिक्स। किस तरीके से आप इन चीज़ों को जो है वो एक जो है वो मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लस्टर्स बना सकते हैं और उसको जो है वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, यूटिलिटी बेस्ड कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए एंड सो ऑन। थर्ड एस्पेक्ट इज द डेटा मैनेजमेंट। टिपिकल सिनेरियो में वही बात है कि लिमिटेड टू फाइल बेस्ड और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्ड रो ओरिएंटेड डेटा लेआउट्स। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास कहा गया है कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें आपका जो टेबल्स की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है, यानी कि रोज हैं, आपके पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स में आपके फीचर्स हैं और उसके अगेंस्ट जो है आपके डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोई चीज़ है जिसको आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जबकि आपके पास बिग डेटा के अंदर क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है नो सीक्वल, यानी नॉट ओनली सीक्वल। ठीक है ना, कि सिर्फ सीक्वल ही नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं आपके पास डेटाबेस के, ताकि जो आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप बेहतरीन तरीके से जो है वो मैनेज कर सकें, दैट कैन सूट स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस नीड्स सच एज मेमोरी डेटा मैनेजमेंट हो गया फॉर रैपिड एक्सेस। ठीक है ना, कॉलमनर लेआउट्स टू स्पीड क्यूरीज रिस्पॉन्स एंड ग्राफ डेटाबेसेस फॉर सोशल नेटवर्क एनालिटिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास लिमिटेड वर्जन नहीं है बल्कि स्केलेबल वर्जन होना चाहिए बिग डेटा की टर्म में। ठीक है, एंड द फोर्थ इज द रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्स अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग हाई एंड हार्डवेयर टू बी इंस्टॉल्ड एंड मैनेज्ड इन हाउस। ठीक है, यहाँ आपके पास जो नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर आपके पास कह रहे हैं कि भाई बड़ा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसमें आप कोई हार्डवेयर को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, और वो मैनेज हो रहा है किसी एक जगह पे, एक प्लेस पे। ठीक है, जबकि इन टर्म्स ऑफ बिग डेटा द एबिलिटी टू डिप्लॉय सिस्टम्स लाइक Hadoop ऑन वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो वर्चुअलाइज्ड हो, जो एक से ज्यादा जगहों पर जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, दैट अलाउज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू यूटिलाइज क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट्स दैट फॉर्म अ बोथ a cost accounting and a practical perspective are much friendlier to the bottom line। ठीक है, यानी कि वो यूजर फ्रेंडली भी हो, ठीक है ना, और आपका जो है वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है ना, और कहना चाहिए कि वो एक से ज़्यादा जगहों पर जो है लाइक Hadoop आपको जो है प्रोवाइड करता है, किसने आप वर्चुअलाइज मोर देन वन प्लेसेस के ऊपर जो इन चीज़ों को जो है वो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं डेटास को और चीज़ों को। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पास हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज से। इसमें हमने जो एक नॉर्मल सिनेरियो है और एक बिग डेटा का सिनेरियो है, दोनों सिनेरियोज में हमने जो है वो इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म डेटा मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, हमने इसको आपस में जो है उसको इसका डिफरेंशिएट किया। ठीक है।